तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 फिनिश किया, तो अब हम लोग 9.3 की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां बात स्फीयर की होने वाली है। और यहाँ स्फीयर की बात करने से पहले आपको ये तीन चार फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, ठीक है। तो जैसे स्फीयर क्या होता है, आपने बॉल देखा होगा, बॉल स्फीयर है, फुटबॉल है वो भी स्फीयर। आपने ग्लोब देखा है, मैंने क्लास में रख के दिखाया आपको, वो ग्लोब भी कौन से शेप का है, स्फीयर है, ठीक है, ग्लोब है ना, ग्लोब। एंड इसके अलावा आपने जो भी आपका जैसे आप बॉल के शेप का कोई भी चीज समझिए जो 3D में होगा, उसको आप क्या कहेंगे, स्फीयर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना रहेगा आपका, कितना, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना रहेगा, तो वो रहेगा आपका 4/3। यहाँ पाई यहाँ नहीं आ पाया है, तो आप उसे लिखिएगा 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये हो गया किसका केस में, स्फीयर के केस में, किसके केस में, स्फीयर। और हेमी स्फीयर की बात आती है यहाँ पे। हेमी मतलब हाफ, सेमी मतलब हाफ हो गया ना, तो वैसे हेमी हाफ ले लेंगे, तो स्फीयर का हाफ पार्ट। तो जब उसके वॉल्यूम की बात आती है तो वो कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब। कौन, स्फीयर, स्फीयर, हेमी स्फीयर। और अगर स्फीयर रहेगा तो 4/3, तो 4/3 का हाफ कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब। क्लियर है। ये फॉर्मूला याद किए बिना आप आगे का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, फॉर्मूला याद, क्वेश्चन डन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करेंगे। देखो टोटल सरफेस एरिया, एक तो ये सरफेस एरिया है ही है ना। तो यहाँ पे पूरा स्फीयर का कितना था, 4 पाई r स्क्वायर। तो उसका हाफ कितना होगा, 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ 3 पाई r स्क्वायर क्यों आता है, तो 2 पाई r स्क्वायर एंड प्लस ये जो ऊपर का सर्कल का ये भी एरिया रह जाता है ना, वो वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो वो एरिया भी जुड़ जाता है पाई r स्क्वायर, एंड दैट्स वाई आंसर बन जाता है 3 पाई r स्क्वायर। This is the you can say the total surface area of hemisphere. A volume of hemisphere 4/3 pi r cube. Oh sorry, 2/3 pi r cube. A volume of sphere 4/3 pi r cube. इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लगाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, फाइंड द सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ द फॉलोइंग रेड। देखो आपको रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया, और क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम किसका, स्फीयर का। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 रखिए, बुक में दिया था। और आर की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4 का क्यूब, है ना। तो कितना हो जाएगा बताइए, 4/3 3.14 इंटू 4 इंटू तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 एंड 1 25, 256, है ना। तो 256 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 3। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 1 जा 3 पॉइंट जो भी। इसमें क्या पाई की वैल्यू 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, 3.14 लेना है। तो यहाँ डिवाइड करिए, 3 1 जा 3 पॉइंट, ये कुछ 0 टाइम्स जाएगा, एंड ये 14 है, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। एंड फिर यहाँ 2 बचेगा, तो आगे 6 6 7 ऐसे जाएगा। तो आप इसे राउंड फिगर में 1.05 ले सकते, क्या ले सकते हैं, 1.05। और जो भी आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पे वही आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसकी रेडियस कितनी थी, 4। अब आप निकाल लीजिए सरफेस एरिया ऑफ कोन, सॉरी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ r कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर। तो वैल्यू क्या बनेगी, 4 इंटू 4 इंटू, तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64 इंटू क्या, 3.14। मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आएगा यहाँ पे वो स्क्वायर सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो भी आएगा सिंस ये सेंटीमीटर तो क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम का आंसर क्यूबिक सेंटीमीटर में, और एरिया, सरफेस एरिया का आंसर स्क्वायर सेंटीमीटर में। मल्टीप्लाई करिए और बताइए। तो जैसा कि आप लोगों का मल्टीप्लाई करने के बाद 256 इंटू 1.05 का कितना आंसर आ रहा है, 360 268, है ना, 268.80 आ रहा है। पीछे आंसर कुछ ऐसा
268.70 ऐसा कुछ दिया है। हाँ 267.90, ये भी अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 268 हो जाता है, तो वो चलेगा। यहाँ पे मैंने 4 6 के जगह राउंड फिगर करके 5 लिया है, तो थोड़ा वेरिएशन आता है। इज दैट क्लियर? तो ये आंसर आपका वैलिड है, राइट है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, यहाँ पे 200.96, तो आपका मल्टीप्लाई हो गया। ओके, मैं बाकी के ये दोनों आपको होमवर्क दे देता हूँ। ओके, आप करिए इसको। क्या करना होगा अगर मैं समझाऊं, तो यहाँ पे मात्र आपको जो है इसके जगह पे, जहां R³ की जगह पे आपने 4 रखा है, उस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। और यहाँ कुछ अलग मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कुछ अलग यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, बस इतना ही चेंजेस होगा, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। यहाँ पे 4 की जगह क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ अलग वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर है? तो आप लोग इसे घर पे ट्राई करिए। ठीक है, यहाँ पे आपका R की वैल्यू को दूसरा वाला जब लोगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 9³ हो जाएगा, तो आपको 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 × 9 एक 3 काट भी देगा 9 को, 3 3 जा 9, है ना? तो 9 9 जा 81, 81 3 जा, जो भी आप आगे कर सकते हैं कि नहीं। 4.314 × 9 × 9 × 9 × 3 मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आएगा, चेक करिएगा। यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर करके 9 × 9 मल्टीप्लाई करिएगा, है ना? और फिर ये 64 नहीं आएगा, बल्कि कुछ अलग आएगा, है ना? यहाँ आप कह सकते हो 4 × 3.14 × 81 मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वाले में इसकी जगह पे क्या लेना है, 3.5। मैं ये काम आप पे छोड़ता हूँ, कल आप लोग इसको चेक कराएंगे करके, एवरीवन। छोटा सा कैलकुलेशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि इफ द रेडियस ऑफ द सॉलिड, इफ द रेडियस ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज 5 सेंटीमीटर। कोई सॉलिड हेमिस्फीयर, देखिए सॉलिड हेमिस्फीयर की बात हो रही है। हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 सेंटी। एंड देन फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि कर्व्ड सरफेस एरिया की जब बात करेगी तो यहाँ पे ये वाला पार्ट ही खाली आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है सिर्फ 2πr²। और जब टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ऊपर वाला भी ले लेना, जिसका टोटल कितना हो जाएगा, 3πr²। तो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या यूज करोगे, सिर्फ आप लोग 2πr²। और यहाँ क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 3.14। क्लियर है ना? तो यहाँ पे 2 × 3.14 इंटू R की जगह पे क्या, 5, 5 का क्या करना, स्क्वायर। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 इंटू 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करा लो। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 एंड 2 7, 5 3 जा 15, और एक जीरो पहले था तो यहाँ पे लगा दिया, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है यहाँ। तो आंसर मिला आपको 157 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसे ही अगर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कैलकुलेट करना रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3πr²। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, 3 × 3.14, अगेन R² रहेगा ही ना ये, तो 5 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो 3 × 3.14 इंटू कितना बच्चों, 25। तो मल्टीप्लाई करा लो इन दोनों का, फिर 3 टाइम्स कर देना। 3 25 4 जो कितना होता है 100, कैरीज 10, 25 1 जा 25, और 10 35 हो जाता है, कैरीज 3, 25 3 जा 75, 75 एंड 3 कितना हो जाता है, 78। 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना, 78.50। 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 एंड 1, 25 3 7 जा 21 एंड 2, 21 into 23, तो 23.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया। यही आंसर होगा आपका। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 वी हैड डन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। इफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, है ना, स्फीयर दिया है, हेमिस्फीयर नहीं, तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, that is your 2826 given over here, 2826 square centimeter given here. So now you know that surface area of sphere क्या होता है, 4πr², that is equal to 2826. Now the question is कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा। एवरीबडी नोज कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है सर ने अभी, हाँ सिंपल, 4/3πr। तो यहाँ पे
अगर आप देखो तो आर की वैल्यू आपको पता करना बहुत कंपलसरी हो गया, और इसमें पाई की वैल्यू को इन्होंने यूज किया है 22/7। करेक्ट, 3.14 लिया है, तो 3.14 ले लो, जो भी बुक में दिया हो वही वैल्यू लेके सॉल्व करो। तो यहाँ 3.14 ले लो। तो इसको सॉल्व करोगे अगर आप, तो देखो कहाँ पहुंचते हो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2826 डिवाइड बाई क्या, 4 पाई। क्लियर है। तो अगर इसे आप सॉल्व करने लग जाते हो तो 2826, मैं अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे 4 × पाई के जगह 22/7 लिख लेता हूँ। ठीक है, 7 चला जाएगा ऊपर, और इसको कट करा लूं। अगर मैं इसे कट कराने लग जाऊं तो देखते क्या होता है। 2826 इंटू क्या कर दूंगा 7, और यहाँ पे 4 इंटू क्या कर दूंगा 22। 11 से कट करा देता हूँ, 11 टू जा क्या हो जाएगा 22, और यहाँ पे 11 टू जा 22, बचेगा कितना 6, और आगे 2, 6 और 2 कितना होता है 62, तो 11 5 जा 55, बचा कितना 7। 7 और 6 नहीं कट रहा है ना 11 से, तो लेट इट भी कर देते भाई। 3.14 से कट रहा था, तो 3.14 लेके कट करते हैं, बिकॉज ऐसे तो नहीं कट रहा है। चलो बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग 3.14। ठीक है, 3.14 से कट करके देखते हैं। 3.14 से कट करते हैं, कितना हो जाएगा ये, 9 टाइम्स जाएगा ये। कट करा के देख लो इसको, पहले तो इसका डेसिमल हटा देना चाहिए आपको, तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी। तो क्या हो जाएगा आपका 2826 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 इंटू 314। इसको 9 टाइम्स कर दो, ये 1 और ये 9 करके देख लो। 314 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, एंड 3 कितना होता है 12, 9 3 जा 27, एंड 2 ज्यादा हो रहा है यार। अच्छा, 9 4 जा 36 कैरीज 3, 9 1 जा 9 एंड 3 12 कैरीज 1, तो 9 3 जा 27 बराबर है 2826 आ रहा है। करेक्ट, तो ये 9 टाइम्स हो गया। 9 इंटू 100 डिवाइड बाई 4, 4 को अगर इससे कट करोगे तो ये 25 हो जाएगा। करेक्ट, तो एक्चुअली में आर की वैल्यू आ कितनी जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू है 9 इंटू 25 ना, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 25। तो आर इज इक्वल टू हो कितना जाएगा 3 इंटू 5, तो आर इज इक्वल टू आज कितना जाएगा 15। आर की वैल्यू आ गई 15। इतना आते ही आपका काम खत्म। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है 4/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब, यानी कि 15 का क्या कर देना है क्यूब। तो स्टार्ट कर दो सोल्यूशन। 4/3 इंटू 3.14 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 3 टाइम्स लिखोगे। 3 5 जा क्या हो जाएगा 15, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, तो 20 इंटू 3.14, और ये 15 इंटू 15 टू 25 होता है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करा लोगे तो कितना हो जाएगा 6280, 2 डिजिट के पहले डेसिमल यहाँ लगा दोगे, है ना, और इंटू 225 करा दो। जो भी वैल्यू आ जाएगी वही आपका वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। सॉरी, मैं कोन कह रहा हूँ यार, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो जाएगा। कितना आ रहा है आंसर, मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वही आंसर होगा। 1413.00। तो ये 0.00 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इफ इट्स वॉल्यूम इज गिवन 38,808 क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दिया है, वॉल्यूम ऑफ कितना गिवन है 38808 क्यूबिक सेंटीमीटर, ऐसा गिवन है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 38808, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 दी है, तो यहाँ पे आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 38808 इंटू 3, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे 4 इंटू क्या पाई। पाई की वैल्यू को क्या लिख सकते हो 22/7, ये 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 38808 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 4 इंटू 22। चलो इसको कट करो, ये 4 से कट हो जाएगा,
4 9 जा 36, बचा कितना 2, आगे उतरा कौन 8, 2 8, तो 4 7 जा 28, ये 0 0 ही रहेगा, 4 2 जा 8, इतना कट कर लिए। क्या ये 11 से या 2 से कट होगा? बिल्कुल कट होगा। देखो 2 से कट कर लो पहले इसको, और ये 11 हो जाएगा। 2 4 जा 8, और 1 और 7, 2 8 जा 16, 1 एंड 0, 2 5 जा 10, एंड 2 1 जा 2। क्लियर? तो आपके पास क्या आ रहा है? 4 8 5 1 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई क्या 11। चलो इसे कट करते हैं, 11 से कट करो। 11 4 जा 44, 4 5, 11 4 जा अगेन 44, 1 1 11 मिल गया, कट हो गया। क्या आ रहा है आपको? आर क्यूब की वैल्यू 4 4 1 इंटू 3 इंटू 7। आप देखो बच्चों, आर क्यूब इज इक्वल टू 4 4 1 को आप 21 इंटू 21 लिख सकते हो। अरे भाई 441 किसका स्क्वायर है? 21। और 3 इंटू 7 पे कितना हो जाएगा? 21। अब आर क्यूब को इधर भेज दो, तो क्यूब रूट ऑफ 21 इंटू 21 इंटू 21, तीनों का पेयर बन के क्या निकल जाएगा बाहर? 21। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 21। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस। आपको क्या चाहिए अभी? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू है कितनी? 22/7। आर यानी कि 21 का क्या करना? स्क्वायर। शुरू कर दो। 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 3 जा 21, कट हो गया। तो बस मल्टीप्लाई शुरू कर दो। 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा? 88, और ये 63। जो भी मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा, ये आपका होमवर्क है, ये आप करो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर दे दो। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 18,000 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना गिवन है? वो 18,000 पाई, क्लियर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता कितना है? 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 18,000 पाई। पूछा क्या है? डायमीटर पता करना है, रेडियस पता करो, उसी का डबल कर देना, डायमीटर मिल गया। मतलब कैलकुलेशन किसकी करनी है? आर की, दोनों साइड। अब ये दो, ये चीज इधर भेजो, तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18,000 पाई डिवाइड बाई 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 3। जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो पाई से पाई, और ये कितना हो जाएगा? 9,000। 2 9 जा 18, और बाकी का 3 जीरो। तो ये कितना हो रहा है? आर क्यूब इज इक्वल टू 9,000 इंटू कितना आ रहा है? 3। क्लियर ऑल ऑफ यू? इस इसको अगर करोगे तो इसको 27,000 लिख सकते हो। दिस इज आर क्यूब। आर इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ क्या लिख सकते हो? 27,000। इसको आप क्या लिख सकते हो? क्यूब रूट ऑफ, ये किसका मल्टीप्लीकेशन है? 30 इंटू 30 इंटू, देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27, और आगे 3 जीरो लग जाता, तो इसका 3 का पेयर बन के बाहर आ गया। तो आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 30। अगर आर 30 आ रहा है तो डायमीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस। तो कितना हो गया? 2 इंटू 30, तो कितना आ गया आंसर? 60। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या रहेगा? तो डायमीटर का आंसर क्या होगा? 60। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 9.3। तो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये समझा हो। एक खाली मैंने यहाँ पे ये छोड़ा है, आप इसे मल्टीप्लाई करके 5 5 सबका आ गया, वेरी गुड। तो मुझे उम्मीद है कि नौवीं के बच्चे मल्टीप्लाई जानते हैं, तो ये कर लेंगे। एंड फाइनली हमने ये एक्सरसाइज खत्म किया। नीड होगी तो हम प्रॉब्लम सेट करेंगे, अदरवाइज वो आपका होमवर्क है। कोई प्रॉब्लम आपको परेशान करेगा तो बताइए। चलिए, थैंक यू।